हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कल कैसा जो है बाजार ट्रेड कर सकता है, किस टाइप से जो है बाजार रह सकता है, क्या निफ्टी 16,000 के बैरियर को क्रॉस करेगी नहीं करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पार्टिसिपेंट वाइज जो डेटा आज आया हुआ है उसके बारे में जो है जान लेते हैं, क्या क्या जो है वो डेटा जो है यहाँ पे शो कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्लाइंट का जो पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर पे वो लॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7607 क्वांटिटी उन्होंने लॉन्ग की है इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स कॉल में इनके लॉन्ग है 29,538 क्वांटिटी। इंडेक्स पुट भी इन्होंने लॉन्ग किया हुआ है 97,508 और इन्होंने आज पुट जो है काफी अच्छी मात्रा में जो है बाई किया हुआ है। स्टॉक फ्यूचर पे देखेंगे तो इनकी जो पोजीशन है वो 2494 क्वांटिटी जो है लॉन्ग आती है। एफआईआई की पोजीशन देखे तो 7782 7782 जो है इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट है। इसके अलावा इंडेक्स कॉल पे जो है 13,731 क्वांटिटी लॉन्ग है। इंडेक्स पुट पे अगर देखेंगे तो 575 क्वांटिटी उन्होंने खरीदारी की हुई है। स्टॉक फ्यूचर को शॉर्ट किया है 8,809 क्वांटिटी। तो एफआईआई के जो डेटा आ रहे हैं वो मिले जुले आ रहे हैं और क्लाइंट के जो डेटा है वो बियरिश आ रहे हैं। प्रो का डेटा देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे इन्होंने 5,475 क्वांटिटी शॉर्ट की है। इंडेक्स कॉल पे इन्होंने जो है 43,269 क्वांटिटी शॉर्ट की है। इंडेक्स पुट पे भी शॉर्टिंग की है 98,083 क्वांटिटी और स्टॉक फ्यूचर पे 7,735 क्वांटिटी। और फ्रेंड्स यहाँ पे प्रो जो है पुट पे काफी एग्रेसिवली जो है शॉर्ट करके चल रहा है। इनका जो कन्विक्शन है वो पुट को शेल करने का काफी यहाँ पे दिख रहा है। ये लोग पुट को जो है काफी जो है शेल करके चल रहे हैं। M2M में इनके जो पुट हैं वो काफी अच्छी मात्रा में शेल आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रो है, जो हमारा HNI ट्रेडर है, वो जो है मार्केट को सपोर्ट देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और आने वाले टाइम में अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की बदौलत जा सकता है, क्योंकि एफआईआई कंप्लीट जो है चल रहे हैं और क्लाइंट हमारा अभी डे बाई डे थोड़ा सा बियरी साइड जो है जा रहा है। डीआई की पोजीशन देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग आए हैं 5,650 क्वांटिटी और स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग है 14,050। बाकी इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट पे जो है कोई भी पोजीशन नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके जो कंप्लीट जो होल्डिंग वाले डेटा आते हैं वो क्या है, क्या क्या जो है यहाँ पे ये लोग होल्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्लाइंट की जो है पोजीशन देख लेते हैं कि क्लाइंट यहाँ पे क्या क्या होल्ड कर रहा है। जुलाई 1 को जो है 1,29,041 क्वांटिटी लॉन्ग कर रहा था इंडेक्स फ्यूचर पे और अभी जो है 1,36,648 क्वांटिटी लॉन्ग है। तो थोड़ी सी जो है लॉन्ग साइड क्वांटिटी उन्होंने इंक्रीज की है। इसके बाद डीआई की पोजीशन देखेंगे तो 7,547 शॉर्ट था और अभी जो है 1,897 शॉर्ट है, यानी कि कुछ पोजीशन शॉर्ट की जो है इन्होंने हटा दी है, कुछ क्या 90% हटा दी है। इसके बाद एफआईआई की पोजीशन देखिए दोस्तों तो 1,11,943 क्वांटिटी शॉर्ट आ रहा था और अभी भी जो है 1,19,000 क्वांटिटी शॉर्ट आ रहा है। तो थोड़ी सी शॉर्ट की जो क्वांटिटी है उन्होंने जो है यहाँ पे बढ़ाई है, फ्रेश में जो है शॉर्ट क्रिएट किया हुआ है। प्रो का डेटा देखेंगे दोस्तों तो प्रो के पास जो है 15,036 क्वांटिटी शॉर्ट आ रहा है, जबकि पहले जो है 9,561 क्वांटिटी, यानी कि इन्होंने भी कुछ राइज पे जो है शेलिंग की हुई है फ्यूचर पे। अब इसके बाद देखेंगे इंडेक्स कॉल का डेटा तो क्लाइंट के पास जो है 91,235 क्वांटिटी शॉर्ट है, पहले 1,20,000 थी। डीआई की कोई भी पोजीशन चेंज नहीं है, कोई भी जो है एक्टिविटी नहीं हुई है। एफआईआई की पोजीशन देखेंगे तो 76,000 जो है इनके पास इंडेक्स कॉल लॉन्ग है, कल जो है 62,000 लॉन्ग था। प्रो के पास देखेंगे तो 14,443 क्वांटिटी लॉन्ग है। इन्होंने जो है शॉर्ट को जो है काफी अच्छी मात्रा में आज क्रिएट किया इंडेक्स कॉल पे, 1,61,000 क्वांटिटी उन्होंने फ्रेश में जो है सेल किया हुआ है। तब जाके जो है टोटल जो है यहाँ पे पोजीशन आई है 14,437, यानी कि इन्होंने राइज का फायदा उठाया है कॉल को शेल करने का। इसके बाद इंडेक्स पुट पे देखिए तो क्लाइंट के पास जो है 97,135 क्वांटिटी अब शॉर्ट है, पहले जो है 1,94,000 जो है पुट शॉर्ट था। तो आज इन्होंने जो है इंडेक्स पुट पे भी जो है काफी अच्छी मात्रा में पुट शॉर्ट की है और लॉन्ग भी काफी अच्छी मात्रा में की है। तो अभी जो पुट की शेलिंग है वो इनकी थोड़ी सी कम होगी, 1 लाख के जो है ऑलमोस्ट देखेंगे नियर बाय में, तो पोजीशन जो है यहाँ पे घटती हुई नजर आ रही है। डीआई की जो पोजीशन है वो सेम है, 32,620 पुट लॉन्ग है। इसके बाद एफआईआई के पास जो है 1,74,000 पुट लॉन्ग है, कल जो है 1,73,000 था। और प्रो के पास अच्छी खासी पोजीशन जो है सेल साइड से निकल के आई है, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं, जो कि 1,96,000 क्वांटिटी इनके पास पुट शॉर्ट है, कल जो है 11,533 क्वांटिटी ही शॉर्ट करके चल रहे थे। आज इन्होंने फ्रेश में जो है काफी अच्छी मात्रा में जो है शॉर्ट क्रिएट किया हुआ है, 1,66,903 क्वांटिटी। अब स्टॉक फ्यूचर का ट्रेड देखे दोस्तों तो क्लाइंट के पास जो है सेम वही पोजीशन है, 10,25,000 लॉन्ग चल रहा है और 10,28,000 अभी लॉन्ग
लॉन्ग है, थोड़ी सी मात्रा जो है बड़ी है। DI के पास जो है 16,64,000 शॉर्ट है, अभी भी 16,50,000 शॉर्ट है, पहले भी उतना था और अभी भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। FI की पोजीशन देखिए तो 4,80,000 जो है इनके पास लॉन्ग है, पहले 4,89,000 थे, तो आज जो है 9,000 के तकरीबन तकरीबन जो है क्वांटिटी इन्होंने क्लोज की है प्रॉफिट बुकिंग में। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए प्रो के पास जो है 1,41,000 जो है लॉन्ग है, पहले जो है 1,49,000 लॉन्ग था, तो मोटा मोटी जो है 8,000 क्वांटिटी इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो डेटा दोस्तों जो है मिक्सअप आ रहा है। प्रो जो डेटा है, प्रो का जो डेटा है वो मार्केट को सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। FII अपने इस हिसाब से पोजीशन बना के चल रहा है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में प्ले करेगा मैं उसी साइड जो है ट्रेड करके प्रॉफिट ले लूंगा, उसकी पोजीशन जो है कंप्लीट में है चल रही है। और बाकी जो हमारे क्लाइंट हैं वो कंप्लीटली जो है इंडेक्स फ्यूचर पे जो है लॉन्ग है 1,36,000 से, और इसके बाद इंडेक्स कॉल पे जो है शॉर्ट है 91,000 से, और इंडेक्स पुट पे भी शॉर्ट है 97। तो पुट और कॉल दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो गई और इनकी जो M2M जो पोजीशन आ रही है वो बुलिश साइड से आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रो और क्लाइंट जो है एक साइड में आते हुए दिख रहे हैं और FII जो है थोड़ी सी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमें क्या करके चलना होगा, चार्ट पे जो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और एक बहुत ही अच्छा खासा जो हमें डायरेक्शन मिलेगा। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं अपने 3 स्टॉक्स और इसके बाद जानेंगे इंडेक्स के लेवल, साथ में करेंगे ऑप्शन चैन की एनालिसिस। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब किया है तो ये जरूर चेक कर लीजिए कि बेल नोटिफिकेशन ऑन है कि नहीं है, क्योंकि जब तक ये ऑन नहीं रहेगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और मे भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस कर सकते हो। जैसे कि मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों ने ये वीडियो मिस की होगी, जो कि हमने बताया था कि रिलायंस फॉल हुआ, ITC नहीं हुआ, ITC को हमने बाई भी दिया था, और इसके बाद हमने ऑटो सेक्टर की जो है एनालिसिस दी थी कल ही, और आप देख सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में किस तरीके से गिरावट आई है जैसा हमने आपको एनालिसिस दिया था। इसलिए आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। अब इसके बाद जो हमारा सबसे पहला जो कॉल है वो है सीमेंस इंडिया, जो है काफी अच्छे जो है बेहतरीन फॉर्मेशन में दिख रहा है दोस्तों। कल के लिए जो लेवल है 2530 के ऊपर बाई का, 2515 का एशल होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए काफी लंबा कंसोलिडेशन जो है यहाँ पे चला हुआ है, 2240 से लेके और 2521 तक। फाइनली जो है टाइम आ चुका है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में एक मूव देखने को मिल रही है, चाहे आप हैवेल्स उठा के देखिए, वोल्टस उठा के देखिए, सीमेंस देखिए, सीमेंस आपके सामने है, और अगर इस लेवल के ऊपर निकला तो एक अच्छे खासे जो है रेंज का जो है ब्रेकआउट होगा, जो कि अभी जो है आप इतने दिन से यहाँ पे देख रहे हो। तो इसलिए कल का जो लेवल है वो क्लियर है कि 2530 के ऊपर बाई करके चलेंगे, 2515 का जो है हम यहाँ पे एशल मेंटेन करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉल है दोस्तों हैवेल्स, अगेन जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल से हैवेल्स को हम लोग जो है यहाँ पे बाई करके चलेंगे 1140 के ऊपर और एशल मेंटेन करेंगे 1125 का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफी अच्छी जो है डिसिप्लिन तरीके से गिरावट हुई है, काफी प्रॉपर एकदम राइज करते हुए, और बहुत अच्छा जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर जो है स्टॉक ऊपर ब्रेकआउट की तैयारी में है। तो यहाँ से जरूर नजर रख के चलिए, अगर कल एक्टिवेट नहीं भी होता है तो इस वीक में नजर रखिएगा, एक अच्छी मूव इसमें मिलेगी जो कि 4 से 5% की हो सकती है। तो कल के लिए जो लेवल है अगर 1140 एक्टिवेट होता है तो 1125 के एसएल से बाई करेंगे इस स्टॉक को। इसीलिए मैंने बताया ताकि इस वीक आप पूरी तरीके से इस पे नजर रख सके, और कल अगर ये लेवल एक्टिवेट होता है तो कल भी हमें प्रॉफिट मिल सके। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉल है दोस्तों वो है गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर भी देखेंगे तो वैसे तो मैं जस्ट स्क्रीन की गिरावट दिखा रहा हूँ, लेकिन पहले भी बहुत अच्छी गिरावट हो चुकी है यहाँ पे। गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ जो है गिरा है, और काफी जो है यहाँ पे भी लंबा जो है कंसल्टेशन चला है। ऑलमोस्ट देखेंगे तो मार्च से लेके और जुलाई तक तकरीबन जो है 5-6 महीने का जो है कंसल्टेशन है, और ऐसा लग रहा है कि कंसल्टेशन ब्रेक होना चाहिए। तो कल के लिए लेवल जो है हमारा वो है 825 के ऊपर, और 825 के ऊपर हम बाई करेंगे, 812 का जो है एशल होगा। और आप ध्यान से देख सकते हैं काफी अच्छा कंसल्टेशन हुआ है, वॉल्यूम भी जो है काफी अच्छे खासे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कल के लिए नजर रख के चलिए, अगर ये लेवल जो है एक्टिवेट होता है तो बहुत ही अच्छा जो है लेवल होगा बाई के लिए, और हमें अच्छी गेन मिल सकती है, क्योंकि आप साथ में देख रहे हैं कि ITC हो चाहे FMCG के कई सारे स्टॉक्स हो, उसमें एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। तो गोदरेज कंज्यूमर भी जो है उसी सेगमेंट का प्लेयर है। इसके बाद आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे जो निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस वो आ रहा है 34,500 का, और जो आपका सपोर्ट है वो है 33,495 का। अब आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसे रहा, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो है एक गिरावट भी दिखाई, उसके बाद एक मूव भी अच्छी खासी दिखाई, और जाके ऊपर क्लोज हुई है 33,940 के पास। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 34,000 को अगर ब्रेक की तो एक अच्छी चाल मिल सकती है, जो कि 34,500 तक की
हो सकती है। तो मूव तो का काफ़ी अच्छी थी, साथ में गिरावट भी आई, उसके बाद मूव आई। दोनों साइड से मार्केट ने मौके दिए, जैसा कि हमने बताया था कि मौके जो है दोनों साइड से मिलेंगे और यही जो है बेहतरीन जो है ऑप्शन होगा ट्रेड करने के लिए। क्योंकि अभी अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बाहर के मार्केट में जो है सेल करूंगा या बाई करूंगा, तो हो सकता है कि आपको एक साइड से लॉस हो जाए या हो सकता है कि प्रॉफिट ना हो। लेकिन अगर दोनों साइड से व्यू लेके चलेंगे तो पॉसिबल है कि एक अच्छा खासा हमें गेन देखने को मिल जाएगा। हालांकि 2 दिनों से मार्केट अगर देखेंगे तो सपोर्टिव है, जैसा कि मैंने निफ्टी के क्लोजिंग पे जो आपको बताया था कि रिलायंस के फॉल होने के बाद भी जो है रिलायंस काफी अच्छी जो है गिरावट दिखाया था, उसके बाद भी जो है निफ्टी जो है डे हाई पे क्लोज ली थी, तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन था। लेकिन ये कन्विक्शन मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा दिन तक रुकना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट जा रहा है उस हिसाब से कहीं से ना कहीं से ये लुढ़केगा जरूर। तो हमें सबसे पहले नजर जो रखना है वो है 34,000 का लेवल, क्योंकि अभी जो है मेरे लिए 34,000 जो है इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 34,000 को ब्रेक करता है मार्केट तो हम यहाँ पे 34,500 के लिए जो है बाई करके चल सकते हैं। 34,000 के लेवल ब्रेक होने के बाद आपको 34,500 की जो है चाल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब 34,500 के पास फिर से हम रिव्यू लेंगे, लेकिन अगर ये 34,000 का जो लेवल है ये आपका जो है क्रॉस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सेल के साइड जो है रहना होगा और हमें यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि 34 के इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। हो सकता है कि 34 के 50 भी आ जाए और उसके बाद ट्रैक हो जाए, तो एक बार यहाँ पे आपको कॉशन लेके चलना है। 34,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये ऑप्शन का डेटा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऑप्शन के डेटा में अगर आज देखेंगे तो जो डेवलपमेंट आया होगा, मिक्सअप ही आया होगा। टोटली जो हमारे कॉल सेलर है 8,83,000 है, पुट सेलर 10,21,000। तो पुट सेलर कहीं ना कहीं सपोर्टिव है, जो कि हमें दिख रही है, वो दिख रही है FII साइड से। तो अभी यहाँ पे देखिए जो टोटल जो हमारे कॉल सेलर 34,000 वाले हैं वो 75,000 हैं और सबसे नियर में इसी पे ज़्यादा, इसीलिए मैंने बोला कि 34,000 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये लेवल निकल गया तो हमें एक डायरेक्शनल जो है तेजी देखने को मिलेगी, जो कि 400 से 500 पॉइंट की हो सकती है, लेकिन 34,000 के ऊपर, ताकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी बने। लेकिन 34,000 अगर ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट जो है फिसल सकता है। अभी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो OI बिल्डअप है वो 33,500 पे, यानी कि यहाँ से 500 पॉइंट नीचे की जो है दूरी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेटा जो है बिल्डअप होते हुए दिखे हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी जो है कॉल सेलिंग थी, जो कि कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ होती हुई दिख रही है। और ये जो पोजीशन आप देख रहे हो ये फ्रेश जो पुट सेलिंग की पोजीशन है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से जो HNI है वो पुट सेल करके गए हैं तकरीबन 1 लाख के करीब। तो ये जो पोजीशन दिख रही है आपको ये उन्हीं की है, और ये जो पोजीशन है जिन्होंने भी कॉल सेल किया था वो स्क्वायर ऑफ किए हुए हैं। मार्केट को ये देखते हुए कि मार्केट अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो उनको यहाँ पे रिस्क जो है फील हो रहा है। उनको यहाँ से जो रिस्क फील हो रहा है इसके हिसाब से ये दिख रहा है कि 34,000 अगर क्रॉस हुआ तो हमें 400-500 पॉइंट के लिए लॉन्ग रहना है। अगर 34,000 क्रॉस नहीं हुआ तो शेल करना है। मार्केट बिल्कुल अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन होगी तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और दोस्तों आप लोग जो है कमेंट 2 दिन करते हो फिर साइलेंट हो जाते हो, आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है। लाइक्स तो आपके आते हैं बराबर, बाकी काफ़ी लोग लाइक्स नहीं है, तो लाइक किया कीजिए। अगर आपको वीडियो से हेल्प हो रही है तो आगे भी बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो। एंड अगर आपको टेक्निकल सीखना है तो 8 जुलाई से हमारा जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे नंबर होंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ पे आके क्वारी कर सकते हैं। और ज़रूर सीखिए ताकि आपको मार्केट में पता चले कि कैसे जो है खुद से ट्रेड करना है, और जो हमारी पिन पॉइंट वाली जो व्यू आते हैं, लेवल्स आते हैं, वो आप खुद निकाल सको। एग्जाम्पल के लिए आज का जो रिलायंस का व्यू था कि आप बाई कीजिए, कंफर्म था कि 20-30 पॉइंट मिलना ही मिलना है। इसके अलावा ITC मैंने जो दिया था और बताया भी था कि ब्रेकआउट पॉसिबल है, वो ऑलमोस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इस टाइप की कॉल जो आप खुद से निकाल सकोगे। अभी अगर हमारे एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग वो दिख रही थी, जो शॉर्ट कवरिंग हुई है, और इसके बाद OTM पे जो है नियर OTM पे जो लॉन्ग भी हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे ITM पे तो पुट सेल हुआ है। जैसा मैंने आपको एक्सेल सीट पे बताया, सॉरी NSE के जो है शीट पे बताया, वैसा ही जो है आपको एक्सेल सीट पे भी डेटा दिख रहा है, क्योंकि अभी पार्टिसिपेंट वाइज डेटा सामने है, तो डेटा में कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का कल एक ही रेजिस्टेंस है और वो है 16,000 का लेवल। ठीक है, 16,000 में कैन ब्रेक लेवल है, सपोर्ट है 15,735 का। अभी यहाँ से 850 के ऊपर 150 पॉइंट आराम से मिल जाना चाहिए। ठीक है, 16,000 का लेवल आपको आता हुआ दिख जाएगा। 16,000 पे आप बिल्कुल जो है जरूर स्मॉल शेल लगा के एक बार शेल इनिशिएट कीजिए, क्योंकि 16,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और होप सो मार्केट एक बार में तो नहीं ब्रेक कर पाएगा, पहली बार जाके वहां से 50 से 100 पॉइंट की जो है गिरावट जरूर देगा 16,000 से। इसलिए आप 16,000 को जरूर यूज कीजिए एक कॉन्ट्रा सेल के लिए, अगर वो लेवल स्क्रीन पे कल आता है तो। आगे क्या करना है ये मैं कल बताऊंगा। स्पेशली अगर गैप अप हो गया 100, 150, 200 पॉइंट,
तब तो बिल्कुल ही इनिशिएट करना है बिना किसी डाउट के। 20 से 25 पॉइंट कैसे रखना है, 50 से 100 पॉइंट का टारगेट तो कहीं नहीं गए हैं। और बाकी अगर मार्केट नॉर्मल खुलता है फ्लाइट टू नेगेटिव या फ्लाइट टू पॉजिटिव, तो जस्ट वेट कीजिए कि 15,850 को क्रॉस करे तब लॉन्ग इनिशिएट कीजिए। अगर 15,850 नहीं क्रॉस कर रहा है और मार्केट वीकनेस दिखा रहा है प्राइस एक्शन के साथ, तब वहां पे फिर सेल इनिशिएट कीजिए। ये जो है हमारा निफ्टी का जो है प्लान होगा। अभी हम लोग डेटा को भी देख लें ताकि हमें जो है और ज़्यादा जो है क्लैरिटी मिल जाए। तो अभी एनएससी के जो है हम लोग सीट पे चलते हैं और देखते हैं कि डेटा जो है यहाँ पे क्या कह रहा है। तो निफ्टी के जो है डेटा में देखिए 12,64,000 जो है कॉल सेलर हैं और 13,57,000 पुट सेलर है। तो बहुत ज़्यादा डेटा में कोई उतार चढ़ाव दोनों साइड से नहीं दिख रहा है। डेटा जो है ऑलमोस्ट बराबर साइड से दिख रहा है। अभी सबसे ज़्यादा जो कॉल सेलिंग हुई होगी वो आपके 16,000 पे हुई है। देखिए 1,07,000, इसलिए मैंने बोला कि 16,000 एक बार में नहीं क्रॉस होगा कैसे भी करके। और इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है नियर बाय में वो आपका दिख रहा है 15,800, यानी कि मार्केट 15,800 के ऊपर क्लोज हुआ है तो 835 और 850 जैसे क्रॉस करेगा तो एक अच्छा खासा जो है लेवल देखने को मिल सकता है। तो 800 जो सपोर्ट जो फॉर्म हो जाएगा और ये जो 15,700 पे जो पुट सेलर हैं ये आके 800 पे जो है शिफ्ट हो जाएंगे और वो जो अपनी पोजीशन को यहाँ पे मेंटेन करेंगे। तो 800 की जो पुट सेलिंग है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और 800 एज लाइक सपोर्ट वर्क करेगा। जैसे ही 850 क्रॉस होगा तो हमें एक डिसेसफुली मूव मिल सकती है जो कि 16,000 तक होगी। सो शॉर्ट से 150 पॉइंट का जो है कन्फर्म स्विंग हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रॉपर प्राइस एक्शन के बाद सस्टेन के बाद ही एंट्री कीजिएगा। उस समय आप 15,800 की भी जो है कॉल ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। बेस्ट होगा कि आप 15,800 की जो है कॉल ऑप्शन ऐड कीजिए और या तो आप 15,700 की ऐड कीजिए अगर थोड़ा सा आप बिल्कुल रिस्क फ्री रहना चाहते हैं प्रीमियम के साइड से, तो जब 850 क्रॉस करता है। और अगर इन केस 16,000 क्या छोड़िए 15,850 नहीं क्रॉस कर रहा है, वहीं से वीकनेस दिख रही है, तो उस समय हमें जो पुट भी ऐड करना है वो 15,800 का ही करना है। ठीक है, 15,800 के ही स्ट्राइक प्राइस पे हमें सारे काम करने हैं। सबसे जो है बेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो वही है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में हेल्प होगी। अगर आप टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो अपनी सीट जो है जरूर बुक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।